मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको तुतलाना हकलाना रोग के लक्षण व उपचार बताने जा रहा हूँ। हकलेपन की आदत होने पर रोगी की बोलने व किसी से बात करने में बहुत परेशानी होती है। हकलापन में व्यक्ति कभी बोलते समय बीच का शब्द भूल जाता है और कभी कभी जोर जोर से बोलने लगता है, कभी शुरू का शब्द भूल जाता है। यह रोग छोटे बच्चों में, विशेषकर 2 से 5 वर्ष के बच्चों में माता पिता के द्वारा बच्चों को बार बार डांटने के कारण पैदा होता है। यदि कोई बच्चा प्रारंभ के कुछ वर्ष में साफ बोलने में कठिनाई महसूस करता है या बोलते समय तुतलाता रहता है तो उसे हकलाना या तुतलापन रोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाद में चलकर बच्चा साफ बोलने लगता है। हकलाना होने के कई कारण हो सकते हैं। भावनात्मक ठेस, आघात पहुंचाना, जवान तालु व होठ के विकास में पूर्ण सामंजस्य न होना, बाल्यावस्था के दौरान पीड़ा होना, डर या उत्तेजना होना आदि। विकास की गति धीमी होने के कारण भी हकलापन व तुतलापन आ सकता है। 50 से अधिक वायु वाले व्यक्ति में पक्षाघात होने के बाद यह रोग उत्पन्न हो सकता है। क्या है वजह हकलाना? बोलने में काम आने वाली मसल्स व जीभ पर कंट्रोल न होना, जेनेटिक वजह मसलन माता पिता को है तो बच्चे में होने की संभावना, न्यूरोलॉजिकल वजह यानी दिमाग के लेफ्ट साइड में कुछ गड़बड़ी होना, इन्वायरमेंटल वजह यानी किसी खास सिचुएशन में हकलाना, मसलन फ़ोन पर या इंटरव्यू में या फिर किसी का नाम या एड्रेस पर या फिर किसी शख्स को देखकर, नर्वस होने या एक्साइटमेंट में जीभ पर कंट्रोल खोना, टेंशन, कमजोरी, डर, थकान या अपसेट होने पर भी हकलाहट बढ़ जाती है। टंग टाई यानी जीभ का नीचे ज़्यादा चिपके, सुनने में दिक्कत से सही शब्द नहीं समझ पाना, IQ कम होना, आदतन मसलन बच्चा तुतलाकर बोलता है और बड़े लोग भी प्यार में वैसे ही बोलने लगते हैं तो बच्चे और ज़्यादा तुतला कर बोलने लगते हैं। माता पिता करें मदद। बच्चा अगर तुतला बोलता है तो उसकी कॉपी बिल्कुल न करें। कई बार लोग प्यार से ऐसा करने लगते हैं और बच्चे को लगने लगता है कि ऐसा करना अच्छा है, फिर धीरे धीरे बच्चों को आदत बन जाती है। होम्योपैथिक उपचार स्ट्रोमोनियम, इस औषधि का उपयोग हकलापन दूर करने के में विशेष रूप से लाभप्रद है। इस दवा का प्रयोग हकलापन से पीड़ित ऐसे रोगी के रोग ठीक करने के लिए किया जाता है जिसमें रोगी काफ़ी समय तक बोलने की कोशिश करता रहता है परंतु ठीक से बोल नहीं पाता। इस तरह के हकलापन में रोगी का स्ट्रोमोनियम औषधि की 30 शक्ति का सेवन कराना चाहिए और साथ ही मीठी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। कॉलीफॉस 6X, अगर बच्चे की मेमोरी थोड़ी कम है, वो देर से सीखता है, पढ़ाई में धीमा है और साथ में हकलाता या तुतलाता है तो कॉलीफॉस बहुत उत्तम मेडिसिन है। कॉलीफॉस
एक तरह की ब्रेन टॉनिक है, वो ब्रेन को अच्छा कर देता है, जिससे हकलाता या तुतलाता ठीक हो जाता है। कॉलीफॉस 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार दें। हाइपोथैलेमस 30, अगर तालू में कोई प्रॉब्लम है तो हाइपोथैलेमस 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसे 2 बूंद दिन में 2 बार दें। साइक्यूटा 630-200, यदि शब्द मुंह में आते आते मुंह में ही रह जाए तो इसका प्रयोग हितकर रहेगा। कैनाबिस सटाइवा 30, हकलाने में इस औषधि को देना भी लाभकर है। लाइकोपोडियम 30, यदि रोगी गलत शब्दों का प्रयोग करता हो तो कैमोमिला 30, यदि रोगी बीच बीच में सब छोड़ जाता हो तो इसे दें। नक्स भूमिका 30, यदि शब्द अथवा शब्द के टुकड़ों को बीच में ही छोड़ देता हो, जैसे लगभग को लग कहे, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। कालीब्रोम 3, यदि रुक रुक कर बात करता हो तो इस औषधि को दें। आंवला, यदि रोगी का जीभ मोटा हो गया हो, जिसके कारण तुतलापन या हकलापन है, तो कच्चा आंवला खिलाने से जीभ की मोटाई खत्म हो जाएगी और रोगी का हकलाना तुतलाना बंद हो जाएगा। स्टेफिसेगेरिया, यदि बच्चे में डर के कारण तुतलापन हकलापन आई है तो स्टेफिसेगेरिया 30 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम देने से बच्चे का तुतलापन हकलापन समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखें कि 2 साल से 5 साल के भीतर के बच्चे को न तो डराना चाहिए और न धमकाना चाहिए, जिससे वो भयभीत हो। इसके कारण जो है ब्रेन भी कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी बोलने की शैली भी बदल जाती है, तुतलापन आ जाता है, हकलापन आ जाता है, क्योंकि बहुत भय उसके अंदर व्याप्त हो जाती है। इसलिए बच्चों को धमकाना या मारना पीटना नहीं चाहिए। जितना प्यार से हम बोलेंगे बच्चे का दिमाग उतना ही विकसित होगा। होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी नहीं बल्कि वो पावर होता है। इसलिए इसको खाना के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद देना चाहिए, ताकि दवा के पावर में कमी न आने पाए। धन्यवाद।